एपिसोड की शुरुआत अफ्रीका से होती है, जहां मच्छरों के झुंड अक्सर बच्चों से लपक कर उनको अपने साथ ले जाते। बस बस बस। दूसरी तरफ कार्टर और पीटर एक साथ वीडियो देख रहे थे, जब कार्टर को एक ईमेल आती है। ईमेल में लिखा था कि वो नाइजीरिया का प्रिंस है और उसके लाखों डॉलर्स उसके अकाउंट में फ्रीज हो गए हैं, इसलिए उसको $1,00,000 चाहिए ताकि वो केस की फीस और दूसरी चीजें दे सके। बदले में जब उसको उसके पैसे मिलेंगे तो वो कार्टर को $10,00,000 वापस दे देगा। पीटर ने उसको बताया कि इस ईमेल में बहुत सारी गलतियां हैं, जिससे लगता है कि वो प्रिंस बहुत जल्दी में है और उसको जल्द से जल्द पैसे दे देने चाहिए। एक बिजनेसमैन होने के नाते कार्टर इतने बड़े फायदे को कैसे ठुकरा सकता था। रात को जब लुइस आती है तो उसने उन दोनों को बताया कि ये एक पुराना स्कैम है और उनके पैसे अब डूब गए हैं। कार्टर को एहसास हो गया था कि उसके पैसे अब वापस नहीं मिलेंगे और वो बहुत गुस्से में था। पीटर ने माफी मांगी, लेकिन उसने कार्टर को बताया कि वो सेहतमंद है और पैसे वापस कमा सकता है। लेकिन कार्टर ने पीटर को ही सारा इल्जाम दिया कि उसने ही उसको पैसे देने के लिए उकसाया था, वरना वो कभी $1,00,000 नहीं खोका। वो इतना गुस्से में था कि उसने अफ्रीका जाकर अपने पैसे वापस लेने का फैसला किया और अपने साथ पीटर को ले गया। अगले ही दिन वो दोनों अफ्रीका पहुंच गए और घास के मैदानों में घूमने लगे। रास्ते में उनको अफ्रीकन फौज ने रोका, जो कि लोगों को जलील कर रहे थे। यहाँ के बच्चों को जबरदस्ती चाइल्ड सोल्जर्स बनाया जाता था और 18 घंटे माइंस में काम करने के बाद उनकी डायमंड्स की तादाद को चेक किया जाता था। अगर एक भी डायमंड कम होता तो वो लाश बन जाते थे। ये सब देखने के बाद कार्टर को लगा कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है और अपनी गाड़ी से जल्दी से उतरकर अपने पैसे मांगने लगा। लेकिन अचानक से बहुत सारे सोल्जर्स उनको घेर लेते हैं। कार्टर उनसे नहीं डरा और उसने उनके लीडर से मिलने की बात की, तो फौज ने उनको कैद कर लिया। कार्टर अब भी अपने पैसों के बारे में सोच रहा था। तभी उनका लीडर उनके पास आया और उनका नाम पूछा। I'm Carter Pewtersmith, and I'm here because you stole my money. कार्टर का नाम सुनकर वो लीडर हैरान हो गया। उसके आदमी उसको एक खुदा की तरह मान रहे थे। उन्होंने कार्टर और पीटर की रस्सियां खोल दी और लीडर उन्हें शहर की तरफ ले गया। उसने कार्टर को बताया कि उनके दिए हुए पैसों से उन्होंने स्कूल, साफ पानी की पाइपलाइन और पहला डिस्पेंसरी बनाया है। कार्टर के दिए गए थोड़े से पैसों ने उनकी जिंदगी में बहुत फायदा दिया था, लेकिन लीडर ने कार्टर को यह सब बताकर गलती कर दी थी। कार्टर, जो कि एक कंजूस बिजनेसमैन था, उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब था और वो ये सब कुछ वापस लेने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसके पैसे चुरा ले। पीटर को यह सब देखकर बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो अपने ससुर को रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब आपके पास ताकत और पैसा ना हो तो आप कार्टर जैसे इंसान से नहीं जीत सकते। फौज ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। पीटर उदास था और सोचने लगा कि शायद वो यहीं मर जाएगा, इसलिए उसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखने का फैसला किया। जब उसने लिख लिया तो उसने एक बंदर को अपनी किताब दी और उसको फ्रांस के एक पायलट को देने के लिए कहा, ताकि उसकी कहानी पूरी दुनिया में फैल जाए। और वो ऑटोबायोग्राफी नाइजीरिया से होकर पेरिस से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई। एक म्यूजिक स्टार हाहा ने भी इससे इंस्पायर होकर एक नया एल्बम निकाला। टीवी पर यह खबर देखकर लुइस, जो कि अपने हस्बैंड के लिए परेशान थी, वहां पहुंच गई। उस वक्त पीटर को फांसी दी जा रही थी। लुइस फौरन अपने बाप के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि पीटर को वो छोड़ दे। लुइस को समझ नहीं आ रहा था कि उसका बाप इतना जालिम क्यों बन गया था। Let him go. Yay! Lois, how much was your flight and which car did you put it on? कार्टर ने कहा कि वो बहुत गुस्से में है। वो इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि उसकी आंखें खराब हो जाएं और उसको इस मोटे आदमी की देखभाल की जरूरत है। लुइस ने माफी मांगी कि उसने कार्टर को बूढ़ा समझा था। आखिर में कुछ बातचीत के बाद कार्टर अफ्रीकन्स को वादा करता है कि वो वापस जाकर पैसे भेजेगा, ताकि वो लोग अपने गांव को दोबारा बना सकें।